कोरोना की खबरें सुनकर हर इंसान अपने दिमाग में एक ही सवाल से जूझ रहा है कि आखिर कोरोना नाम की बीमारी उसका पीछा कब छोड़ेगी। पहली लहर के हमले के बाद दूसरी लहर ने लोगों के होश उड़ा दिए। देखते ही देखते इस वायरस ने लाखों लोगों की जिंदगी ले ली। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ गए। इतनी जानें ले ली इस वायरस ने कि सरकारें गिनते गिनते थक गईं। लेकिन एक खौफनाक वायरस अभी रुकता नहीं दिख रहा है। जिस तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही थी, एक्सपर्ट ने उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरी कहानी, कब से कब तक कोरोना इंसानी जान का दुश्मन बना रहेगा, पहले के मुकाबले कितनी खतरनाक होगी ये नई और तीसरी लहर, इन तमाम बातों के बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अक्षत कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा खास सीरीज डू यू नो। पूरी दुनिया के 40 एक्सपर्ट जिन्हें इस वायरस के चाल, चरित्र और चेहरे की जानकारी है, उन्होंने एक सर्वे तैयार किया। सर्वे में हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हेल्थ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और प्रोफेसर शामिल हुए। इन लोगों ने एक आम राय के तहत ये बताया कि अगली लहर यानी कोरोना की थर्ड वेव इसी साल अक्टूबर तक आ सकती है। राहत की बात यह है कि 34 में से 24 एक्सपर्ट ने कहा कि भारत में पहली और दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर पर बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जाएगा। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक तीसरी लहर में मामले कम होंगे, जिसकी वजह से हम तीसरी लहर पर काबू कर पाएंगे। इसमें एक वजह टीकाकरण भी है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लग जाएगा, उससे इस तीसरी लहर का असर उतना ही कम हो जाएगा। देश में मौजूद वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट पर भी इन वैक्सीन का असर रहेगा। ये तो बात रही वैक्सीन और तीसरी लहर से जुड़ी तारीखों की, लेकिन एक्सपर्ट से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या बच्चों और 18 साल से कम उम्र के लोगों को तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरा होगा, तो 40 में से 26 एक्सपर्ट्स ने इसका जवाब हाँ में दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप बनंदुर ने कहा कि टीकाकरण के मामले में बच्चे पूरी तरह से अछूती आबादी है, क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन है ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर 1 साल तक रह सकती है, मतलब इस अक्टूबर से अगले अक्टूबर तक। पहले और दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर ज़्यादा समय के लिए देश में रह सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पहली और दूसरी लहर थोड़े दिनों के लिए आई थी, जिसमें ऑक्सीजन, अस्पताल, एम्बुलेंस, दवाइयों की कमी हो गई थी, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, लोग अस्पतालों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे, तो 1 साल तक रहने वाली ये तीसरी लहर क्या मंजर दिखाएगी। समय बीतने के साथ साथ कोरोना के वेरिएंट ने भी खुद को बदला है। दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट के बाद देश में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुछ मामले इस वेरिएंट के भी सामने आए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये डेल्टा प्लस वेरिएंट पहले के मुकाबले कई ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि इन खबरों के बीच दुनिया के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई। इजराइल दुनिया का पहला देश होने वाला है जहां बंद स्थानों पर भी लोगों को मास्क से छूट मिलेगी। लोग बिना मास्क के आ जा सकेंगे, लोगों को मास्क लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजराइल का दावा है कि अगले कुछ दिनों में पूरा देश कोरोना फ्री होगा। ये तो बात रही इजराइल की, जो हमसे छोटा देश है, जिसकी आबादी हमसे कम है, लेकिन सिस्टम हमसे ज़्यादा मजबूत है। भारत को मास्क फ्री होने में कितना समय लगेगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जिन नेताओं पर कोरोना से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, वो अभी भी वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। पार्टियां एक दूसरे को बिगड़े हालातों का जिम्मेदार बताने में जुटी हुई हैं और सिस्टम अपनी धीमी रफ्तार से काम कर रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकारों को फटकार लगाते दिख जाती हैं। ऐसे में पहली और दूसरी लहर की तस्वीरें हम सबके लिए एक सबक हैं। अभी भी देश में बेहद कम लोग वैक्सीनेट हो पाए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ में न जाएं, वैक्सीन लें, क्योंकि इन्हीं तरीकों से आप खुद को बचा सकते हैं और कोरोना से लड़ सकते हैं। नमस्कार।